अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर सॉफ्टवेयर को सीखेंगे। हम डिफरेंट किस्म के एनिमेटेड कार्टून्स, एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, तो हम एक क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि हम इन तमाम कैरेक्टर्स को किस तरह से एनिमेट करते हैं। इसके लिए आपके पास बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर जो कि एडोबी वालों का है और ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, वो है एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर। हम इस सॉफ्टवेयर को सीखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कुछ कैरेक्टर्स को एनिमेट कर सकते हैं और हम एक पर्टिकुलर वीडियो कैसे बना सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो। तो आज हमारी ये पहली क्लास है और आज की क्लास के अंदर जस्ट हम एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को देखेंगे कि हमारे इंस्टॉलेशन के बाद किस तरह से इंटरफेस होगा इसका। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। तो आप जैसे ही इंस्टॉलेशन के बाद इसकी स्क्रीन पर आएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा एडोबी कैरेक्टर का। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो मेरे पास यहाँ डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर गिवन हैं। ये वो तमाम कैरेक्टर्स हैं जो एडोबी वालों ने आपको खुद से बनाकर प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इनको यूज़ ना करके कोई अपना कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने वो नहीं सीखा तो हम जस्ट इन्हीं को ही देखते हैं। तो देखिए, आपके पास ये एक करेक्टर है जिसका नाम चैड है और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहाँ पर आपको एक फ़ोटोशॉप ब्रैकेट में है और नीचे इलस्ट्रेटर का भी ऑप्शन है। आप इस करेक्टर को फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर दोनों में से किसी एक में भी एडिट भी कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, इसकी आइज़ का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, पूरे करेक्टर को इवन के मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी करेक्टर चूज़ कर लें। तो हम जब इस इंटरफेस से हम आगे मूव करेंगे अपने करेक्टर को सिलेक्ट करके, तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी। न्यू विंडो कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट विंडो आ रही होगी, उसके नीचे एक ट्रिगर विंडो होगी, देन एक टाइमलाइन की विंडो है और टाइमलाइन के बिल्कुल ऊपर आपके पास एक स्क्रीन की विंडो आ रही है। और मेरे राइट पर अगर आप देखें तो आपके पास कैमरा एंड माइक्रोफोन की एक विंडो है और उसके नीचे आपके पास ट्रैक बिहेवियर्स हैं। ठीक है, बेसिकली आपके अंदर प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आप अपनी तमाम तर फाइल प्लेस करेंगे। अगर आपने अपने इस वीडियो के अंदर, इस एनिमेशन के अंदर कोई बैकग्राउंड ऐड करना है तो वो फाइल आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। देन टाइमलाइन इसलिए यूज़ होती है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर देखिए रेड बटन जो रिकॉर्ड का है, आप अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो देन उसके कोरेस्पोंडिंग जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड होगी वो आपकी टाइमलाइन के अंदर आ रही होगी। तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, वहाँ से कुछ मिस्टेक्स हैं उन्हें कट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आप यहाँ टाइमलाइन के अंदर कर सकते हैं। देन यहाँ पर कैमरा एंड माइक्रोफोन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कैमरा यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जाएंगे और अपने लैपटॉप का इंटीग्रेटेड वेब कैम इसको चेक कर लेंगे। क्योंकि मैंने ड्रॉइड कैम से अपने मोबाइल का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने ड्रॉइड कैम सोर्स 3 को चेक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इस सॉफ्टवेयर को आपके कैमरे की इनपुट मिल जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो दो चीज़ें मेरी यहाँ पर, एक कैम इनपुट ब्लू हुआ है और साथ ही मेरा माइक भी ब्लू हुआ है। माइक और कैम इन दोनों की इनपुट से ही मेरा ये कैरेक्टर एनिमेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपने कैमरे देखिए, अगर मैं अपने हेड को मूव करता हूँ तो मेरा कैरेक्टर का हेड भी मूव हो रहा है और इस तरह मेरे आइज़ ब्रो अगर मैं मूव करता हूँ तो देखिए इसी के साथ ही ये मूव कर रहे हैं। और अगर मैं सेट रीसेट पोज करता हूँ तो ये मेरा डॉट्स आ जाएंगे मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पर और इसके कोरिस्पोंडिंग ये ज़्यादा एफिशिएंटली मेरे बिहेवियर्स को डिटेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर माइक्रोफोन अपना ऑफ कर देता हूँ तो अब देखें मेरे बोलने के साथ मेरा करेक्टर नहीं बोल रहा, यानी कि उसके कोई फेशियल एक्सप्रेशन, सिर्फ हेड मूव कर रहा है, आइज़ मूव कर रही हैं, आईब्रो मूव कर रहे हैं, जबकि उसके माउथ की कोई भी मूवमेंट नहीं है क्योंकि मैंने अपने कैमरे से जो मेरा माइक्रोफोन है उसकी इनपुट को ऑफ कर दिया है। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो मैं जितने भी डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स बोल रहा हूँ देन उसके कोरेस्पोंडिंग मेरे माउथ की मूवमेंट शो हो रही है। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा। हम कैरेक्टर को जब बनाते हैं तो हम हर एक बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं और अगर मैं यहाँ पर कैमरे को ऑफ कर देता हूँ तो ये जस्ट मेरे बोलने को, यानी कि जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं उसके कोरेस्पोंडिंग मेरे माउथ की मूवमेंट शो कर रहा है।
अब इसके नीचे जो आपके पास ट्रैक बिहेवियर्स हैं, ये क्या है, आपके फेस के कितने बिहेवियर्स हो सकते हैं। आपके फेस के अंदर आपके हेड मूवमेंट है, आपके हेड के अंदर देन आपकी आइज़ की मूवमेंट है, आईब्रो की मूवमेंट है, आपके माउथ की मूवमेंट है, ये डिफरेंट आपके बिहेवियर्स हैं। तो इन्हीं बिहेवियर्स को यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हैं। आई गेज के अंदर ये है कि आपकी आइज़ की मूवमेंट, अगर आप इस रेड वाले चेक को ऑफ कर देते हैं तो आपकी आइज़ आपकी ये मूवमेंट नहीं करेंगी। और इसी तरह अगर आप फेस को भी अनचेक कर देते हैं तो देखिए, मैं अगर अपना फेस मूव करता हूँ लेकिन मेरे करेक्टर का फेस स्टिल न्यूट्रल पे है। लिप्स मूवमेंट ऑफ कर देते हैं तो ये करेक्टर आपका बिल्कुल ही कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा आपके कोरेस्पॉन्डिंग। तो मैं अगर इनको दोबारा से ऑन कर देता हूँ तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे तमाम तरह बिहेवियर्स डिफाइन है। अगर आप खुद से कोई भी करेक्टर बनाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है रिग मोड। रिग मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब अपना कोई करेक्टर बनाते हैं तो आपको डिफरेंट लेयर्स और उसके ग्रुप ऑफ लेयर के अंदर उसको बनाते हैं। आपकी एक आईज़ के अंदर फिर आपकी डिफरेंट लेयर्स होंगी, आईब्रो की लेयर होगी, ये तमाम तर लेयर्स आपको डिफाइन करना पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इन लेयर्स के नाम। आप अपने एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर सॉफ्टवेयर को अपनी लेयर्स का जो आइडेंटिफिकेशन देते हैं वो थ्रू देयर नेम देते हैं। आप उनके नाम ऐसे सेट करते हैं कि वो आपके नाम के ज़रिए आपकी लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पर मैंने माउथ की देखिए, माउथ है, माउथ के अंदर मेरे पास फिर न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद ई एफ एल, ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं। ये अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग मैंने अपने माउथ की मूवमेंट को यहाँ पर सेट किया हुआ है कि जब मैं बोलते वक्त ई की आवाज़ निकालता हूँ देन मेरा माउथ की मूवमेंट किस तरह की होगी, जब एल की निकालता हूँ तब क्या मूवमेंट होगी। तो ये तमाम लेयर्स के अंदर मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं खुद से भी करेक्टर बनाता हूँ देन मुझे ये तमाम तर मूवमेंट्स, बिहेवियर्स यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे। और न्यूट्रल के अंदर आप एक न्यूट्रल फेस की जो कंडीशन है वो होगी आपकी। और यहाँ पर अगर आप इसी करेक्टर को आप थोड़ा बहुत एडिट करना चाहते हैं तो आप ओबियसली कर सकते हैं इसको। आप अपने करेक्टर पर, जो कि चैड आपके करेक्टर का नाम है, देन फोटोशॉप उसको ओपन करें और इसको ओपन कर लें आप एक फोटोशॉप फाइल के अंदर। अब आप जैसे ही इसको फोटोशॉप के अंदर ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर तो ये देखें, आपको यहाँ पर लेयर्स के जो मेरा सेक्शन है उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं। मेरा चैट करेक्टर का नाम है, देन उसकी लेफ्ट आईब्रो है, राइट आईब्रो है, नोज़ है, माउथ है, राइट आइज़ है, और इसी तरह ये तमाम तरह लेयर्स को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो एक प्लस का साइन लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस साइन बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि हमारी ये लेयर फ्रीली मूवेबल है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस करेक्टर के फेस को ही मैं मॉडिफाई कर दूँ तो देन मैं यहाँ पर फेस बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको फेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ से, इस तरह से। इसके फिल को मैं येलो कर देता हूँ और जो मेरी फेस की प्रीवियस लेयर थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ फेस बैकग्राउंड के नाम से। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो चेंज है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरे कैरेक्टर एनिमेटर सॉफ्टवेयर पर। तो ये देखिए, अब मेरा ये फेस कुछ इस तरह का हो गया है। अगर मैं रिकॉर्ड मोड में जाऊँ तो देखिए ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मेरे हेड की मूवमेंट के साथ ये मूवमेंट और मेरे माउथ, आइज़ और आईब्रोज ये तमाम मूवमेंट साथ ही दे रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से अपना खुद से एक करेक्टर बना सकते हैं, एक करेक्टर को एनिमेट किस तरह करते हैं, लेयर्स के साथ कैसे वर्क करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमें डिस्कस करना है। तो आज आई होप कि आपको इस सॉफ्टवेयर के इंटरफेसेस से और जो डिफरेंट विंडो पैनल्स हैं उनका क्या यूज़ है वो आपको पता चल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।